गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बता देता हूं जिससे कि आप आपकी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आप एक लर्नर हो और लर्नर के लिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं। सॉफ्टवेयर में अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को अपने को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो अपना जो मेन टॉपिक ही आज का है वो है इम्पोर्टेंट की फैक्टर फॉर डिज़ाइनिंग, इम्प्रूव डिज़ाइनिंग। लास्ट मेरे पास दो सैंपल्स हैं। ये एक हमारे स्टूडेंट ने डिज़ाइन कर रखा है और एक ये मैंने खुद ने डिज़ाइन कर रखा है। तो हम इसको एज एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कंपेयर करते हैं अभी के केसेस में, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों में भी क्या है, कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, कुछ चीज़ें नहीं बनी हुई। बट कुछ की फैक्टर्स अगर दोनों पेजेस के बीच में हम कंपेयर करें तो देखो, इस पेज का जो कलर होता है वो आपने को लाइट कलर दिख रहा है, और वेबसाइट के केसेस में आपको क्या होना चाहिए, डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा डार्क कलर्स वो क्या होता है, एक अट्रैक्टिव लुक देता है, और आपकी जो पोजीशन एब्सोल्यूट और आप शेडो देते हो ना, तो उसमें क्या होता है, कंटेंट का निखार, मतलब जो कंटेंट में एक्स्ट्रा ग्लो आता है। जैसे सपोज करो, जैसे यही पेज अगर दिख रहा है और अगर मेरे पेज पे देखोगे तो आपको मेरे इस वाले बॉक्स पे एक्स्ट्रा ग्लो मिल रहा है। सेम सेम इस इमेज पे ग्लो मिल रहा है। ये जो इमेज मैंने यूज़ करी की, एक्चुअली मैंने ये ना एंड्रो से डाउनलोड करी हुई एक इमेज है, मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है और इसको ग्लो मिल रहा है। देखो आप नॉर्मली इसके जो कलर सेंस, इससे इसका जो बैकग्राउंड बन रहा है वो कितना प्योर प्योर बन रहा है, जबकि यही इसी इमेज को देखो तो यहाँ पर कितना डल लिख पा रहा है। तो आपको मैं कुछ वेबसाइट्स भी बता देता हूँ जो कि आपको कलर्स के बारे में डिफाइन करेंगे। तो कल आपको देखना है कलर पैटर्न, कलर पैटर्न्स आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कलर पैटर्न्स मिलेगी। जैसे कलर हंट मिलता है, कलर्स को मिलता है। ये क्या करती है, कुछ वेबसाइट आपको है ना लेटेस्ट कलर के पैटर्न्स को प्रोवाइड करती हैं। जैसे वेबसाइट के लिए कुछ कलर पैटर्न है, जैसे लुक लाइक, ये देख लो। तो ये क्या है, कलर्स के पैटर्न की क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आप इसमें कलर के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को आप देख सकते हो। जैसे कलर वो आयो पे गए तो आप यहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, आपकी सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वहीं देखो देखो इनमें मेक ए परफेक्ट एक्सप्लोर, आप जितने चाहें आप उतने यूज़ करके इनको कलर को क्या कर सकते हो, स्टार्ट ए कलर जनरेटर। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग भी कलर को क्या कर जनरेट कर सकते हो। लाइट थीम अच्छी लगती है। देखो नॉर्मली अगर मैंने देखा तो देखो कितना डल कलर और बैकग्राउंड और शार्प कलर ले रखा है। वहीं अगर इसमें देखे तो कितना वाइट कलर ले रखा है, मतलब वाइट इन द सेंस लाइटिंग में आ रहा है। तो कलर पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट को परफेक्ट बनाने के लिए। देखो ये मैंने रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ शायद तक, और कुछ जिनके डुप्लीकेट्स भी बना सकता हूँ। अच्छा, कलर कोड कॉपी हो रहे हैं और पैटर्न्स भी देखो, लेआउट ग्रेडियंट बनेंगे। अब जैसे देखो मैं बताऊँ, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे को एक अच्छा फील देगा, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो एक ऐसा फील हो जाएगा, एक हल्का फ्लाइटिंग फील हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, अपने को अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो ये पैटर्न्स बन रहे हैं, देखो देखो ये अच्छा। एक डार्क कलर क्या होता है, प्रायोरिटी देता है, क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई शो करता है, और लुक्स जो उस पर आते हैं वो उभरे हुए आते हैं। अब देखो यही कलर मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला लाइट में चला जाता हूँ। देखो यहाँ पर जो बटन्स हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने कलर जरूर चेंज कर दिया, पर आपको क्या लग रहा है, डल लग रहा है, डल सा फील हो रहा है, डल हो रहा है। और अगर इसी पे अगर मैं थोड़ा डार्क पे जाता हूँ तो देखो इस पे बटन्स आइकॉन्स कैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइट और शार्प दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, कलर सेंस आपके इसमें काम करता है। प्लस डिजाइनिंग के इंप्रूवमेंट में ध्यान रखो, किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ को बड़ा कर दिया। आपके जो इनपुट्स अगर आप ले रहे हो तो उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो ये इनपुट्स है तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए। बड़े इनपुट्स की रो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने काफ़ी बड़ा जनरेट कर दिया तो ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। आपका पेज पूरा है तो फिर आप पूरे कंटेंट को कवर करिए। अगर ज़्यादा इनपुट्स है तो आप इनको अरेंज करिए। पर जैसे ये चल रहा है, अब जैसे आपने डेट पिकर ले लिया, अब डेट पिकर आपका क्या हो रहा है, पूरे पेज आपका बड़ा है पर डेट पिकर आपका छोटा सा आ रहा है। चीज़ें की फैक्टर ध्यान। प्लस आपका आइकॉन इधर की साइड में, सारे आपके लेफ्ट में चल रहे हैं और ये आइकॉन आपका राइट में आ गया है, तो इसको आपको मूव करना है, क्योंकि इस आइकॉन्स डिज़ाइन का एक पैटर्न फॉलो करना होता है अपने को। प्लस अपने को देखो बटन्स आपके आउटलेट में दिख रहे हैं। इन्होंने जो यूज़ कर रखा है वो कौन से यूज़ कर रखे हैं, बटन के देख आउटलेट डैश वाले यूज़ कर रखे हैं, सक्सेस और वार्निंग वाले। तो अब देखो ये क्या करते हैं, जब आप इसके ऊपर हवर करके लेके जाओगे तब। बट अगर आप नॉर्मली देखो तो मैंने कैसा यूज़ कर रखा है, कलर सेंस अकॉर्डिंग टू मेरी थीम के अकॉर्डिंग जो मैंने कलर सेंस का यूज़ कर रखा है। देखो मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड का जो आइकॉन लगा है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर भी क्या दिया, मैंने वही दिया, क्या दिया,
जो कि मेरा थीम के साथ चल रहा है प्राइमरी, और मैंने बूटस्ट्रैप का यूज कर रखा है अभी। अभी जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, और ये कलर, तो ये इससे मैचिंग कलर पैटर्न्स में आप बनाओ। जैसे मैंने आइकॉन राइट साइड में दिए, ये राइट साइड में दिया, जैसे ये मेरा राइट साइड में आ रहा था तो मैंने पासवर्ड आई व्यू का आइकॉन इधर दिया। अगर यहाँ पे देखेंगे हमने तो अभी पासवर्ड व्यू की अपने के लिए की दे दी, व्यू करने के लिए अपने को आइकॉन लगाना था, आइकॉन आप कहाँ दोगे। तो ये चीजें क्या एक की फैक्टर्स में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ डिजाइनिंग और इम्प्रूवमेंट की बातें। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कलर पैटर्न आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर पैटर्न आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो एक ऐसा कलर पैटर्न सिलेक्ट करना ही बेटर रहता है जिससे कि अपने को क्या मिले, एक अच्छा ग्लो मिले वेबसाइट्स के अंदर। अगर मेरा सपोज कीजिए अगर ये पेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि केस इसमें, तो इसमें कुछ ग्लो दिख रहा है, जबकि आपका इसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो मेरी आंखों पे ज़्यादा रोशनी आ रही है। और आजकल तो डार्क थीम बहुत ज़्यादा यूज होती है। डार्क थीम देखो, मेरे अगर मेरा ब्राउजर भी देखोगे तो आप, मेरा खुद भी मैं डार्क यूज़ करता हूँ। मेरा कोडिंग का सेक्शन देखोगे तो वो मैं डार्क क्या होता है, आंखों को सफिशिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक इजीली आंखों के लिए और अपनी जो हेल्थ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें को अपने को जो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ों को इंप्रूवमेंट ध्यान रखना। अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट्स पे समथिंग 10 मिनट्स भी रुक रहा है तो 10 मिनट तक उसको क्या एक लाइटिंग दिखेगा, ब्राइटनेस दिखेगी। और अगर सपोज करो वो अगर नाइट में व्यू कर रहा है तो आपकी इस पर तो उसको बहुत ज़्यादा रोशनी दिखेगी। तो अपने को ऐसे बनाने हैं वेबसाइट्स जो कि अपने को ऐसा फील करे कि एक वेबसाइट्स में ग्लो आ रहा हो, बस ओनली क्या दिख रहा हो, ग्लो दिखना चाहिए, चमक नहीं दिखनी चाहिए। चमक लाइटिंग वगैरह वगैरह ये नहीं दिखनी चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए। देखो कि इमेज में दिख रहा है वगैरह वगैरह जो चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होगी। अब डिज़ाइन में हम आगे बात करते हैं। अपना साइन अप पेज अपने कल लास्ट लेक्चर में अपने रिस्पॉन्सिव कर लिया था इसको, और ऑलमोस्ट आपने भी बहुत अच्छे से इसको रिस्पॉन्सिव करा है। मैंने ये भी देखा है आपका, आपके जो टास्क थे आपने मेरे को सबमिट करा है, तो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट तो एवरी स्टेज पे आपको मिलेगा। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करने देना चाहता हूँ, एज ए बिगिनर आप अगर क्वालिटी वर्क सोचकर अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मत करिए, क्योंकि आप बिगिनर हो। आप एक अगर इंटरमीडिएट हो तो ठीक है, आप उन चीज़ों के बारे में, की फैक्टर्स और चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, वो बहुत अच्छे। पर बिगिनर के लिए आपको हर एक चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को चीज़ें कहाँ से मिलेगी, सब चीज़ों को, टास्क को, असाइनमेंट को डन करने से, डे बाय डे के टास्क हम करेंगे, डे बाय डे डिज़ाइन इंप्रूव करेंगे। आप बहुत सारे टेम्पलेट देख लो। देखो मैं साइन अप टेम्पलेट देख लेता हूँ, साइन अप का मैं कोई सा भी टेम्पलेट देख लेता हूँ, साइन अप टेम्पलेट देख लेता हूँ। टेम्पलेट अगर मैं देखूंगा तो मेरे को बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, और मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, इमेजेस पे करूँगा तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं। देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग पैटर्न्स में साइन अप ये मिल जाएंगे। देखो ये नॉर्मल दिख रहा है, साइन अप एक साइड में यूजर लगा दिया, एक साइड में लगा दिया, और ये देखो अलग अलग टाइप से लगा दिया इन्होंने। कुछ और टेम्पलेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे साइन अप के। तो देखो मैं बताता हूँ साइन अप के, अगर आपको और कोई टेम्पलेट चाहिए तो मैं जस्ट मेरी हिस्ट्री में बता देता हूँ। बहुत सारे अगर आपको सर्च करने हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। आप इस पे चले जाओ, इन्वाटो पे जाके आप बहुत सारे पैटर्न्स को आप सर्च कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, आपको सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर सर्च करो। ग्राफिक टेम्पलेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्राफिक सीट चाहिए, अपने को ग्राफिक्स टेम्पलेट ही चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए, साइन अप का चाहिए। अगर मैं साइन अप का सर्च कर लेता हूँ, साइन अप का, तो देखो साइन अप के बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे। किसी भी अपने को कॉपी नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करना है, अपना पेज का डिज़ाइन और लेआउट को अपने को इम्प्रूव करना है। देखो ये बहुत सारा, अगर आपको इसको देखोगे तो देखो ये मैं बता देता हूँ, एक ही बता देता हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने डिस्प्ले को मुंह कर रखा है, एक साइड में आइकॉन दे दिया और नॉर्मल लॉगिन का दे दिया और साइन अप को दे दिया, हाइड भी दे दिया। अगर देखो डैशबोर्ड पे इन्होंने साइन अप का दिया तो उन्होंने क्या दे दिया, एक स्टेप बार दे दिया। तो ये कुछ आप क्या करोगे, ले पाओगे किसके थ्रू, आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। और क्यों ना मिलेंगे, जब आप सर्च करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे तो देखो आपको मिल जाएगा। अगर मैं सर्च करता हूँ और भी सर्च करता हूँ साइन अप, देखो बहुत सारे साइन अप के ईमेल्स के नहीं चाहिए मेरे को, न्यूज़ रजिस्टर। देखो अलग अलग टाइप से मेरे को इमेजेस मिलेंगे। आप अपने को थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करके कुछ चीज़ें लेके, डिज़ाइन अपने को भी लेके ना करना है। साइन अप पेज, साइन अप पेज डिज़ाइन टेम्पलेट। देखो साइन अप पेज का डिज़ाइन टेम्पलेट देखूंगा तो मैं देखो साइन अप पेज के मेरे को बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं जाऊंगा वैसे वैसे
देखो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में लुक एंड फील दिख रहा है। अब देखो ये अगर डिजाइन की बात करें तो ये इसने इतना बना दिया, कितना अच्छा बना रखा है, अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं और अच्छी डिजाइन बना रखी है। तो ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको ही बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे साइन अप पेज का अगर मैं देख लूँ तो देखो ये कितना अच्छा से दिख रहा है। अगर मैं इसी को ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या डाल रखा है, इसको एनिमेशन डाल रखा है। ये तो इसने इमेज पे पूरा इमेजिनेशन डाल रखा है, अपने को देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली। अगर मैं बताऊँ देखो इमेज, अगर मैं बैकग्राउंड में गया और मैं इसी इमेज को अगर ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, देखो न्यू टैब में अगर मैंने ओपन करी इसको और मैं थोड़ा सा देखो, अब नॉर्मल अपने को आइडिया लेना है। देखो तो इसमें साइन अप पे अपने इधर इन्होंने की फीचर्स डिफाइन कर दिए एक साइड में। अब दोनों शेप ऐसे लग रहे जैसे कटा हुआ हो, ये क्या लग रहे हैं, कटे हुए लग रहे हैं। रिस्पॉन्सिव पे आप अलग बना सकते हो और वेबसाइट पे आप अलग मैनेज कर सकते हो। हमने जो यूज़ करा है वो हमने हमारे पुराने टेम्पलेट के हिसाब से यूज़ कर रखा है। जैसे अपना साइन अप है वैसे हमने क्या कर रखा है, लॉगिन भी हमारा इसी टाइप से है। हमने क्या करा, लॉगिन ही लिया है उसी का, इसको जस्ट एक सेम डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करी। जैसे लॉगिन जैसे हमारे ये दिख रहा था, तो हम इसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये भी हमारा एक परफेक्ट व्यू में नहीं दिख रहा है, हम इसको भी अच्छे से इसको बना सकते हैं। तो मैन ऑफ द मोटो क्या निकलता है, हम डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस हिसाब से कर सकते हैं, सेल्फ से कर सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से यूआई बना पाओगे। और बहुत से टाइम पे क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर भी अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट के पूरे टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को डिजाइन करना था, उसमें भी काफ़ी अच्छे आउटपुट आपका निकलता है। तो आप बहुत सारे टूल किट आप सर्च करके आप उसको डिज़ाइन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात ये हो गई अपने इसकी, और मैंने जस्ट रिसेंट क्लियर कर दिया। मैं बात में बता रहा था साइन अप की अपनी लॉगिन ये पेज की अपनी हो गई। अब अपने को डिज़ाइन करना है कुछ टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट, तो रिएक्ट के लिए हमें HTML CSS तो ठीक है, नॉर्मली हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अपना जो बेसिक है वो बेसिक में यही आता है HTML के आप ऊपर क्या रिसर्च करोगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सारी चीज़ों में आपको ऑल ओवर ऑल द फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बहुत टाइम आप यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाओगे तो बहुत टाइम पे आप एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बनाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर वर्क करोगे। तो होता क्या है कि आप जिस टाइप से वर्क करोगे, जिस अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लॉजिक्स वगैरह वगैरह रहेंगे। तो लॉजिक्स तो हम अलग से बिल्ड करना सीखेंगे, बट एक डिजाइनिंग का जो ओवरऑल रेफरेंस होना चाहिए अपने पास, वो हम क्या कर रहे हैं अभी के इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। अब हमें मैं एक होम पेज का डिज़ाइन बताऊंगा आपको। कुछ डिज़ाइंस में अपने साइड से इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ मैं इंटरनेट से ही निकालूंगा। तो क्या मैं डिज़ाइन इस इंटरनेट से निकाल रहा हूँ, तो मैंने एक आइडिया नाम की एक इमेज ले रखी है, और मुझे यहाँ पर इस इमेज का क्या अच्छा लग रहा है, ये जो है फर्स्ट पेज जो मेरे को लोड हो रहा है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा पेज आपको लग रहा है, मेरे को ये जो मेरा इसका नेविगेशन है, इस पेज का अगर मैं नेविगेशन अगर आपको बताऊं जूम करके, तो मेरे को इसका है ना ये नेविगेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्यों ना दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अगर वेबसाइट पे अगर ये लोड होगा फुल पेज में, अगर ये यहाँ पर अगर मान लो सपोज करो मैं इसको लोड करके बताता हूँ आपको, ये मेरा पेज यहाँ पर लोड हो रहा है, सपोज करो ये मेरी डिस्प्ले पे लोड हो रहा है मेरा पेज, क्यों ना मेरे को अच्छा लुक देगा, देखो बहुत अच्छा लुक देगा। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का लोगो, ट्रांसपेरेंट लोगो पेड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं नेविगेशन को असाइन कर सकता हूँ, और इन्हीं नेविगेशन को मैं आगे जाके मूव भी कर सकता हूँ। तो कुल मिला के ये क्या है, एक अच्छा लुक एंड अच्छा फील दे रहा है। साथ साथ ये एक मेरा स्लाइडर भी हो सकता है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम टू टाइम इमेजेस क्या हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती है, तो मैं इसको स्लाइडर एड कर दूंगा। तो कुल मिला के ये क्या चीज़ें अपने को प्रोवाइड करेगी, मतलब एक अच्छा लुक एंड फील करेगा। जैसे नीचे में जाऊँगा तो देखो, अगर मैं आगे जाऊँगा तो मेरे कुछ सेक्शन मिलेंगे, मेरे को कुछ और डिज़ाइन मिलेंगी। तो ये क्या ओवरऑल मेरे को एक अच्छे से अच्छी चीज़ों को बता रहा है, क्या बता रहा है, एक अच्छी चीज़ों के साथ अपनी शेयरिंग बता रहा है। तो चलो मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। आज हम क्या डिज़ाइन करने स्टार्ट करेंगे, ये वाला हेडर, ताकि आपको हेडर और एक होम पेज का डिज़ाइन आपको कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो मैं गया अपने बेसिक डिज़ाइंस के अंदर, और यहाँ पर मैंने जाके क्या कर दिया, एक फाइल बना दी, और उस फाइल का मैं नाम क्या करूँगा, अभी मैं इसको इंडेक्स को ही मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। मैंने CV कर दिया, और ये मेरी कॉपी होगी, मैं इसको F2 से प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको बना दूंगा इंडेक्स, क्योंकि मेरा जो पहला फर्स्ट पेज लोड होता है वेबसाइट का वो इंडेक्स ही लोड होता है। नॉर्मली आप देखने को यूजुअली इंडेक्स ही दिखता है। तो चलो इसको आप क्या करते हैं, इसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले तो इसके कोड को ओपन करते हैं। तो कोड को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को,
मैं जाऊँगा गिट बेस शेयर करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड डॉट। इससे क्या होगा, ये मेरा विजुअल कोड के अंदर कोड अच्छे से लोड हो जाएगा। और मेरा विजुअल कोड के अंदर कोड लोड हो चुका है प्रॉपरली। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो देखो मेरा कोड लोड हो चुका है। मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, डिज़ाइन मेरे सामने रखूँगा। इस पेज बाकी सब चीज़ों को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा चेंजेस। साथ साथ मैं इसको अभी लोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको गो लाइव पे भी क्लिक करके इसको एज ए ऑटो रिफ्रेश में डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ मिल रही है, आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो देखो ये नॉर्मली अभी मैंने क्या करा था, शायद मेरा यही साइन अप डॉट एचटीएमएल अभी लोड हो गया है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ मेरा जो पेज लोड हो रहा है वो ये वाला लोड हो रहा है। मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा, नहीं जा रहा है विजुअल कोड के अंदर, ये नहीं जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मेरा प्रीव्यू का नहीं आ रहा है। प्रीव्यू के लिए मैं इमेजेस को लगा सकता हूँ क्या? तो डिज़ाइनिंग करने के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम इस इमेजेस को यहाँ लगा सकते हैं, अगर इस इमेजेस को हम यहाँ पुश कर सकते हैं, कहाँ पुश कर सकते हैं, अगर इस इमेजेस को हम यहाँ पुश कर सकते हैं और अगर अपने को यहाँ से अगर अपने को प्रीव्यू मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। पर शायद नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं है, प्रीव्यू अपने को नहीं दे पाएगी। तो हम यहाँ पर इस पे किस में काम कर रहे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे को चीज़ें देखो, अब मैं जब रिएक्ट के अंदर काम करूँगा तो मैं jQuery का यूज़ करूँगा, बट इन सफिशिएंट केस पे यूज़ करूँगा। मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने अच्छा मैं साइन अप पेज पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैंने, सबसे बड़ी गलती मैंने, इसलिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पर मैं लॉगिन पेज पे ही काम करूँगा। अब मैं लॉगिन पेज पे गया तो यहाँ पर मैं सीधा सा इसको क्या हिट करूँगा, ब्राउजर के अंदर इंडेक्स यहाँ पर हिट करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, अगर मैं डायरेक्टली इसको हिट करता हूँ तो क्या मेरा इंडेक्स पेज लोड होता है। देखो डायरेक्टली मैं इंडेक्स पेज लोड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इंडेक्स पेज लोड हो गया डायरेक्टली। और मैंने इसको शायद बहुत ज़्यादा बड़ा प्रीव्यू कर रखा है तो उसकी वजह से मैं वो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो इंडेक्स पेज पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ें रिमूव करूँगा, यहाँ से जो सारी स्टाइल्स हैं, ओह सॉरी अभी भी मैं लॉगिन पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब देखो इंडेक्स पेज पे अगर मैं काम करूँगा तो मेरे को स्टाइल्स सारी रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टाइल्स मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब अभी तक तो हमने क्या काम करा था, CSS का काम हमने किसमें कर रखा था, इसमें कर रखा था। किसमें कर रखा था, हमने इनलाइन CSS का काम कर रखा था। अब हम काम करेंगे आउट एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे। तो एक्सटर्नल CSS को हम कैसे लोड करेंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें हटा रहा हूँ। नॉर्मल टाइटल है, मैं इसको रख दूंगा, मैं होम बोल रहा हूँ इसको, होम पेज। ठीक है, टाइटल वगैरह वगैरह। अभी देखो मैंने फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रखा है, तो फॉन्ट ऑसम मेरे पास है। बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ कर रखा है, बूटस्ट्रैप का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो मेरे को कंटेनर चाहिए, ये पूरा कंटेनर चाहिए था, तो मेरे को कंटेनर पूरा चाहिए था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको मेन कंटेनर बोल रहा हूँ। मेन कंटेनर मैंने बोला था पहले के लिए, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको बिजी डैश, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको प्राइमरी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ प्राइमरी, आप मेरे को बता सकते हैं। मेरे को पहले सबसे पहले इसका लेआउट स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे बिल्ड करेंगे, मैं यहाँ पर गया और मैंने मेरा ही नाम इनपुट करा, अनिल मीना। मैंने जैसे पुश करा इसको, मेरा कोड क्या हो गया, रिफ्रेश हो चुका है और मेरे को पता लग रहा है कि मेरा फुल पेज क्या आ रहा है, ये बन रहा है। अब देखो कंटेनर बन रहा है, कंटेनर बन रहा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेन सेक्शन भी बोल सकता हूँ। ये मेरा क्या हो चुका है। अब देखो मैं कमेंट स्टार्ट करूँगा, कमेंटिंग के साथ में मेरा कोड स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कमेंटिंग, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिजाइनिंग जब मैं करूँगा तो मेरे को यहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, कौन सी चीज़ें रिमूव करनी है, तो मेरे को पता चलेगा यहाँ से। और आपको भी करना है, नॉर्मली आप जब डिज़ाइन करो तो आपको चीज़ें सेक्शन लिखना चाहिए ताकि आप सेक्शन वाइज इसको क्या कर पाओ, ट्रैक कर पाओ। सेक्शन एंड एंड। अब जैसे मैंने लिखा मेन सेक्शन में, अब इसको कैमल केस में डाल देता हूँ सब चीज़ों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा मेन सेक्शन बन चुका है।
अब मेन सेक्शन के बनने के बाद आपका क्या होता है, अब आपको क्या करना है, वो डिज़ाइन सिर्फ बनानी है। अब डिज़ाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं अगर फिर से उसी में जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके सीधा सा कैसे जाता हूँ, मान के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पर इसी आइडिया वाली इमेज को ओपन कर लिया मैंने और बाकी सब चीज़ों को मैंने क्लोज कर दिया। देखो इमेज मेरे सामने है, आइडिया जो भी है वो मेरे सामने है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको प्रॉपरली। इसको दिखाना हो तो कैसे इसको बनाएंगे हम। अभी की केस में हम क्या कर रहे हैं, कोई इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, अभी डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सीधा सा अभी डिज़ाइंस बनाने की स्टार्ट करेंगे। देखो अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं डिज़ाइंस की बात करूँ तो मैंने मेरा नाम हटा दिया, तो उसने कुछ भी यूज़ नहीं करा। हाइट भी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दी। तो मैं इसको नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, उसको शिफ्ट करता हूँ कोड और दोनों के बीच में, और मैं अल्ट टेप के साथ क्या करता हूँ, स्विचिंग करता हूँ। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब देखो ये चीज़ तो मेरी आ चुकी है। अब यहाँ पर आता है सबसे पहला मेरा मेन चीज़ आता है, जब मेरा कोई भी चीज़ बन रही है तो वेबसाइट का सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है। हेडर आता है, जब हेडर आता है तो हेडर खुद भी अपने आप में क्या होता है, एक कंटेनर होता है। अच्छा मैं कंटेनर क्यों बोल रहा हूँ उसको, और कंटेनर बोल रहा हूँ तो ये कंटेनर क्या करेगा, आप देखो अभी मैंने किसको कलर दे रखा है, आप बता सकते हो मेरे को। मैं यहाँ पे कलर की बजाय बॉर्डर यूज़ करूँगा। मेरे को मेजर करने के लिए क्या करने को मिलेगा, बॉर्डर मिलने को मिलेगा। मैं यहाँ पर गया बॉर्डर और मैंने बॉर्डर की पेस्ट करा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मेरे ही नाम डाल रहा हूँ। अभी देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल डिजाइनिंग के स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो मेरे को फुल भी अगर मेरे को चाहिए ये करेंगे, और अगर नहीं नॉर्मल चाहिए तो अपने को क्या यूज़ करेंगे, कंटेनर यूज़ करेंगे। अब मेरी डिज़ाइन देखो तो यहाँ पर देखो लोगो और दोनों साइड में बराबर बराबर क्या छूट रही है, स्पेस छूट रही है। अगर हम अलग अलग सेक्शन पर भी जाएंगे तो हम अलग अलग देंगे। तो मैंने अभी इसको ध्यान में रखते हुए क्या करा, डायरेक्टली कंटेनर यूज़ कर लिया, कंटेनर फ्लूइड यूज़ नहीं करा। इससे क्या होगा, मेरे को ऑटोमेटिकली क्या मिल चुकी है, मार्जिन मिल चुकी है। समझ में आया। देखो अब ये बन चुका है। अब देखो हेडर के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ें बनानी है, दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं इसको। अगर मैं इस इमेज को अगर दो सेक्शन में डिवाइड करूँ तो ये जो सेक्शन मेरा बन रहा है, कौन सा सेक्शन बन रहा है, अगर मैं इसको नॉर्मली अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। एडिट में शायद मुझे एडजस्टमेंट, अच्छा एडिट में मेरे को नहीं मिलेगा प्रॉपरली, तो मैंने उसको क्या कर दिया, देखो उसको इस इमेजेस को मैं अब प्रॉपरली इसका एक कॉपी बना लूँगा। क्यों, क्योंकि मैं इसका कॉपी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो मैं इमेजेस में आपको कुछ चेंजेस करके बताऊँगा तो मैं हमेशा आपको कॉपी वाले पे बताऊँगा। और इसको मैं अगर करता हूँ पेंट में ओपन करता हूँ, ठीक है ना। पेंट में किस लिए ओपन कर रहा हूँ आप मेरे को बता सकते हैं। ओपन विद अगर मैं जाऊँगा, इसको एडिट में गया, एडिट में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किस में एडिट होगा, पेंट में ओपन हो रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन पे इसको अगर फुल पेज कर देता हूँ मैं, और इसको मैं मूव करूँगा यहाँ पर, देखो अगर मैं और इसको मूव करता हूँ और इसको काफ़ी बड़ा करता हूँ क्योंकि मैं इसको मूव कर पाऊँगा। बहुत बड़े में तो ये आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। नॉर्मली अगर इसकी बात करें हम, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। हमें ये चीज़ चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको हम क्या कर लेंगे, हमें इसी कंटेंट को सिलेक्ट करवा लेंगे, क्रॉप कर लिया, ठीक है ना, ताकि बड़ा अपने को अच्छे से इसको हम जूम कर पाएँ। अब देखो जूम कर लिया मैंने। अब मैं आपके सामने देखो चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्या करना है। हमको ये जो चीज़ें हैं ये जूम कर लिया, तो अब देखो ये सेक्शन जो बन रहा है, अब यहाँ तक से तो हमारा क्या बन गया। अगर मैं इसको लाइन डाल के बताऊँ आपको, अगर ये यहाँ पे लाइक लाइन डाल रहा हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से देखा, अगर ये शेप यूज़ कर रहा हूँ, मैं शेप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको एक कलर में कलर अगर मैं यहाँ पर इसको मूव कर देता हूँ, देखो वाइट यूज़ कर लिया, ऑटो में कट कर लेता हूँ। अब अगर मैं शेप को ड्रॉ करूँगा तो देखो ना उसका कलर क्या आएगा, वाइट दिखेगा। देखो ये नॉर्मली यहाँ से, और अगर मैं इसी का कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, माउस के थ्रू मैं इसको एडजस्ट करूँगा। मैंने अगर इसका कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी करा इसका और इसी को भी यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ये फोटोशॉप जैसा नहीं काम करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है फोटोशॉप में आप अलग अलग चीज़ों के साथ मैनेज कर सकते हो उसको। तो ये क्या कर रहा है,
अच्छा, मैं इस चीज़ को बस हटा देता हूँ। मैं कुछ इसको आपको इस बॉक्स से बताऊंगा। जैसे मेरा ये है, ये मेरा टोटल लोगो का सेक्शन है ना, ये मेरा एक लोगो का सेक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर मूव करेंगे तो इधर से इधर, ये अगर देखा जाए तो मेरा लॉगिन का सेक्शन है ना। और ये बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है मेरा, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ इसको, अगर यहाँ से भी मैं काउंट करूँ स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, थोड़ी मार्जिन में दोनों के बीच में भी डाली की, तो ये मेरा नेविगेशन है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करके आपको बताऊँ और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है मेरा लोगो सेक्शन, लोगो वाला है ना। यहाँ पर मैं क्या पुश कर सकता हूँ लोगो, और ये मेरा क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पे इसको बदलूँ, ये नेविगेशन है ना, नेविगेशन है। मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ आराम से। देखो ये चीज़ें क्या है एक्चुअली में, ये क्या है लोगो, और ये क्या मेरा नेविगेशन है। क्या है ये, लोगो और नेविगेशन। तो मेरे को हेडर में दो जो पार्टीशन चाहिए। क्या चाहिए, एक तो लोगो चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, नेविगेशन चाहिए। तो नेविगेशन कैसे आएगी, देखो तो अब इस चीज़ को डिज़ाइन करने में हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं। अब अपने को नेविगेशन और हेडर को डिज़ाइन करना है, तो हम किस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं इसको, 2D उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उसको अलग अलग सेपरेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं 2D लेता हूँ तो होगा क्या, देखो मेरी बात मैं बताता हूँ। इसको अगर मैंने अनिल बोल दिया और मैं अगर चला गया, मैंने एक और डिव लिया और उसको अगर मैंने क्या बोल दिया, डिव लिया, और मैंने मेरा नेम ही यूज़ कर रहा हूँ, कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ का कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे कुछ अलग सा लगे। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मैं इस पर गया, ये पेज में हटा देता हूँ मैं। देखो अब ये क्या हो रहा है, नीचे आ गए, बाय डिफॉल्ट नीचे आ गए। तो हम इसको कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हो। आप मेरे को नॉर्मली डिज़ाइन कर, आप इंटरमीडिएट तो आप अच्छे से बता सकते हो इसको हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर डिस्प्ले ब्लॉक बोल देंगे तो दोनों ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे, और इनलाइन ब्लॉक बोल देंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे ना। तो उसको डिस्प्ले डीडेश इनलाइन ब्लॉक ऐसा बोलेंगे। मेरे को बताना, आप मेरे को बताना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को गाइड करना, आप क्या बोलना है इसको, डीडेश इनलाइन और कोमा लकी का ब्लॉक बोलना पड़ेगा ऐसा। इसको भी नीचे वाले को भी बोलना पड़ेगा या ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा, आप मेरे को गाइड करो, आप मेरे को गाइड करना। देखो दोनों को बोला तो अपनों ने क्या कर दिया, इसको मैनेज कर लिया। अब देखो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। अब इस चीज़ में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको कुछ हाइट विड्थ और कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करना पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखो नॉर्मली अगर मैं इसको बोलूँ, मैं विथ अगर इसको 25 दे देता हूँ, इसका 25 विथ में क्या रखता हूँ, उसको विथ दे रहा हूँ। अब देखो मेरा हेडर है, तो मेरे को यहाँ पे हेडर को क्या देनी पड़ेगी, हाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट मेरे को देनी ही देनी है। नॉर्मली उस हाइट को मेरे को हाइट को देना पड़ेगा। तो अगर हाइट में दूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूंगा, मेन हेडर नाम से मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाई। तो एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सेट्स के अंदर हमने जैसे इमेज बना रखा है, सब क्या करेंगे यहाँ पर एक सीएसएस का क्या बनाएंगे। ये बना किसके अंदर, अब मेरे को बता सकते हो आप मेरे को, ये मेरे को असेट्स के अंदर बनाना है। अब ये इमेजेस के अंदर घूम रहा है, और मैं असेट्स के अंदर बनाऊंगा। अब जाके असेट्स के अंदर बनना है, पहले क्यों नहीं बन रहा था वो, पहले क्योंकि इमेजेस पे था ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, सीएसएस में गए, नई फाइल बनाएंगे, index.css बन गई। इसको यहाँ पर लिंक करवाएंगे, तो लिंक करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, लिंक टैग का यूज़ करेंगे, कोलन CSS का यूज़ करेंगे। लिंक अगर हम CSS का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को है ना स्टाइल क्या बोलना पड़ेगा, स्टाइल शीट इसको बोलना पड़ेगा। और हमें क्या बोलना पड़ेगा, href। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बोलना जरूरी, क्योंकि बूटस्ट्रैप में ये चीज़ें काम करती तभी काम करेगी। अगर href देंगे तो हमें वही लोकेशन देनी पड़ेगी, करंट लोकेशन से मेरे को सेट्स में जाना है, CSS के अंदर जाना है, और इंडेक्स जो CSS को मैं क्या यूज़ करना है, यहाँ पर। अच्छा, इसका सेल्फ क्लोजिंग बनेगा या इसका क्लोजिंग बनेगा, हमेशा लिंक का सेल्फ क्लोजिंग होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, मैं सीधा सा एक टेप मार के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्लास ली है, तो मैंने क्या करा, मेन क्लास कौन सी क्लास ली थी मैंने, मेन हेडर नाम से मैंने कोई क्लास ली थी, और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा इसको, हाइट।
अब मैं विथ को कभी नहीं दूंगा, मैं विथ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिव भी मेरे को बनाना है। अगर आप रिस्पॉन्सिव सिस्टम बना रहे हो तो आपको विथ देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप क्या बना रहे हो, नॉर्मली आपको फिक्स सिस्टम बना रहे हो तो आपको क्या करना है, फिर आप विथ दे सकते हो, विथ आप पर्टिकुलर केस में ही देंगे। तो हम यहाँ पे हाइट दे रहे हैं, हाइट मेरे को कितना देना है, मैं अभी इसको इससे है ना 80 पिक्सल दे के देख लेता हूँ। 80 पिक्सल मैंने हाइट दी और मेरा कंटेंट अभी नहीं जनरेट होगा। क्यों जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हटा दिया। देखो 80 पिक्सल्स मेरा कंटेंट जनरेट हो गया है, हो गया ना। तो मेरे को सबसे पहले चीज़ें मेरे को देखो यहाँ पर, अब मैंने इसको डिटेल्स ब्लॉक बोला, अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, यहाँ पर मैं रो कॉलम ले लेता हूँ। रो कॉलम क्यों ले रहा हूँ आप मेरे को बता सकते हो, ग्रिड सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल कर लेंगे, और उनको हम रो को अलाइन सेंटर बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, सेंटर अलाइन कर लेगी। क्लास में इसको क्या बोल देता हूँ, रो बोलूँगा। और देखो मैं यहाँ पे डी बोल के अभी मैं किस पे काम कर रहा हूँ, नॉर्मली काम करूँगा तो मैं अभी सिर्फ कॉल को क्लासेस में कॉल का ही यूज़ करूँगा। कॉल प्राइमरी जो लेवल पे होता है सबसे छोटे वाले पे ही काम करूँगा, फिर रिस्पॉन्सिव मेरे को अलग अलग कंट्रोल करनी है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कॉल 3, और मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर जो इसमें आएगा नेक्स्ट। अब देखो मेरे को कितनी कम प्रॉपर्टी, एक डी तो ले ही रहा हूँ, अरेंज भी करना ही पड़ रहा है। डी डैश ब्लॉक बोलने के बाद उसको हाइट विथ वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। मैं इसको बोल दूंगा कॉल डैश 9। देखो 9 बोला मैंने, ये बन गया मेरा हेडर के। अब ये मेरा लोगो का सेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कमेंट करके, लोगो सेक्शन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और ये मेरा कौन सा हो जाएगा, नेविगेशन। देखो कमेंट्स कर करके हम एक एक चीज़ों को मेजरमेंट करेंगे। अभी देखो मेजर करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ मेजर किस लिए करेंगे, क्योंकि मेजर करने से ही हमें आएगा। देखो ये मेजरमेंट हो रहा है, कैसा, हम क्या मेजरमेंट हो रहा है, हेडर आया, हेडर के ऊपर क्या आया। अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा है, एक मेजरमेंट के थ्रू ही काम कर रहा हूँ मैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई डिज़ाइन का कोई फाइल है। अगर मेरे पास डिज़ाइन की अगर टूल किट होती या फिर मेरे पास एक्सटी फाइल होती है अगर डिज़ाइन की, सपोज करो मैं आपको किसी और मेरे पास अगर होगी तो मैं मशीन में आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि मेरे पास अगर कोई डिज़ाइन है। इस मशीन में गया मैं और वॉल्यूम में गया, और मैं यहाँ पर अगर देख लेता हूँ इसमें देखते हैं, नहीं किट पे अगर जाते हैं और एक्सटी रिसोर्सेज के अगर यूआई देखें, वायर फ्रेम देखें, और अगर मैं आपको कोई सी भी वायर फ्रेम, जैसे ये वायर फ्रेम देख रहा हूँ है ना, अगर इसको मेरे को ओपन करनी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर मैंने इसमें रिमूव कर रखा है तो मैं आपको इसमें ओपन नहीं कर सकता। एडोब एक्सटी फाइल, ओपन ऑनलाइन। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि PhD डेच होती हैं, ये क्या करता है सीधे उस फाइल का क्या करता है, व्यू करवा देता है, ऑनलाइन व्यू करवा देगा। ओके ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें ये वाली फाइल चाहिए मेरे को, वेब वाली चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, वेब वाली ही ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ। ये फाइल को क्या करेगा, लोड करके प्रोसेस करके मेरे को, देखो अब इसमें 2 फाइलें मिल रही हैं मेरे पास। टूलकिट बहुत सारी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे कि इसमें डाउनलोडिंग, रेंडरिंग मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें अब मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डिज़ाइनिंग में। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आप स्ट्रक्चर तो कुछ भी बिल्ड कर रहे हो ठीक है, पर आपका अगर जब तक मेजरमेंट क्लियर नहीं होगा आप उस चीज़ को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये जब तक लोड होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने हेडर के लिए यहाँ पर रेंज करा था। अब देखो मैंने यहाँ पर रो लिया है, इसके अंदर मैंने क्या करा, नेम डाल दिया और यहाँ पर मीना बोल दिया। अच्छा मेरे को यहाँ पे बताओ, मेरे को सेंटर वाली प्रॉपर्टीज पता है, मैंने आपको बताई थी इमेज को सेंटर करने के टाइम पे। नहीं सेंटर नहीं लाना, मेरे को वर्टिकली सेंटर लाना है। मेरे को इस टाइप से वर्टिकली सेंटर लेके आना है। वर्टिकली सेंटर मतलब इन द सेंस बीच में से लेके आना है, बीच से सेंटर, जैसे ये बीच में आ रहा है ऐसे लेके आना है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ मैंने बोला था अलाइन आइटम्स अलाइन आइटम सेंटर बोला मैंने। और देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा क्या कंटेंट बीच में आया, क्या आइटम सेंटर की स्पेलिंग अब देखो मैंने मेन कंटेनर को दे रखी थी। अगर मैं इसको हाइट दे दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको हाइट 100% कर देता हूँ तो क्या है, कंटेंट आइटम बीच में लाइन करेगा, कर दिया। देखो मैंने हाइट 100 क्यों लिखा मैंने, आप बता सकते हो मेरे को।
यहाँ पर एच डैश मैंने किसको पूरा उसके जो मेन कंटेनर को जितनी मिली थी उसकी मैंने 100% हाइट को क्या कर लिया, यहाँ पर इनेट कर लिया। अब देखो मेरे को एक भी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा कंटेंट क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने इसको बॉर्डर दे दी, इसको मैंने बॉर्डर दे दी, बॉर्डर डैश वार्निंग दे दिया मैंने, तो क्या वार्निंग वाली बॉर्डर जनरेट करेगा? वो नहीं करेगा। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप मेरे को बता सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो बूटस्ट्रैप 5 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे गया, बॉर्डर का क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आप प्रॉपरली मेरे को बताना। मैंने विदाउट मैं तो मेरे को तो नहीं बता रहती और मैं सर्च कर करके ही काम करता हूँ। तो बॉर्डर और उसके बाद बॉर्डर डैश प्राइमरी, अगर बॉर्डर डैश डेंजर में बोलूँगा तो मेरा डेंजर किसको बोल रहा हूँ मैं हेडर को क्या बोल देता हूँ, बॉर्डर डैश डेंजर बोल देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं उसको मेन हेडर को मेरे को बोलना है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बॉर्डर डैश वार्निंग। क्यों? क्योंकि ये मेरा कंटेंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और वार्निंग से इससे क्या करना चाहिए, ये नहीं काम इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर रहना चाहिए। देखो दो चीज़ें मैंने बोली, अभी देखो यहाँ पर हो गया। अब मेरे को ये हुआ है, अलग अलग बॉर्डर्स बन रही हैं। अब मेरे को देखो इसको बॉर्डर बोलना है, किसको बॉर्डर बोलना है, बॉर्डर क्या करती है अपने को मेजरमेंट प्रोवाइड कर देती है। इस पोल को मेरे को क्या करना है बॉर्डर, और इसको मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, ये प्राइमरी बोल रहा हूँ, प्राइमरी बोल देता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये प्राइमरी। अब देखो ये कंटेंट यहाँ बीच में आया है मेरा, अगर यहाँ मेरे को कोई आइकॉन देना है, लोगो लेना है, तो मैं लोगो क्या कर पाऊंगा, प्लेस करवा पाऊंगा। अभी मेरे पास लोगो नहीं तो मैं इसका मेजरमेंट नहीं कर सकता। जैसे काफी इसका जो सेक्शन आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है ना, बड़ा सेक्शन आ रहा है, एक अच्छा सेक्शन आ रहा है। अगर मेरे को उसको बोलना है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अभी टेक्स्ट डेस्क, देखो ऑटोमेटिकली मैंने कुछ भी नहीं करा और मेरा कंटेंट कहाँ आ गया, बीच में आ गया। आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर्टीज को हम काम करेंगे से। अब देखो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे पास कोई इमेज का क्या नहीं है, ये नहीं है। अब देखो मेरी इतने में फाइल खुल चुकी है, मैं आपको बताता हूँ ये कुछ। अब देखो उन्होंने कुछ ना कुछ डिजाइन दिए हैं मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या काम करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये एड बहुत दे रहा है, हमें छोड़ो, हमें एड से क्या मतलब, हमें तो हमारी डिजाइन को इम्प्रूव करना है। कोई सॉफ्टवेयर पे चला गया और फिर से मेरी फाइल चली गई है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, एडोब एक्सडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ही लेते हैं। एडोब एक्सडी में ले रहा हूँ क्योंकि देखो एडोब एक्सडी में क्या क्यों ले रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मैं एडोब एक्सडी पे काम करता हूँ। आप चाहे तो फिग्मा भी ले सकते हैं। सेवन डे ट्रायल आजकल सब प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ठीक है, मुझे एक्सटी का फाइल मिलेगा क्या, मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। तो चीज़ें क्या है कि मेरा अकाउंट्स मेरा पहले से था, तो मैं चीज़ें मेरे पास पड़ी। अब देखो ये भी 7 डे ट्रायल्स मांग रहा है। तो सब चीज़ों में क्या होता है, आजकल क्या ट्रायल्स सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। 7 डे ट्रायल्स देते हैं आपको। देन देखो मैं सर्च करूँगा यहाँ पर एडोब एक्सडी डाउनलोड, देखो एडोब एक्सडी से क्रिएटिव क्लाउड्स किस में जाओगे आप और आप यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे। ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुकी है।
सिंपल सा है, डाउनलोड ही करना। तो अपने को अगर इस चीज़ को डाउनलोड करना है तो हमको डायरेक्टली इसको क्या सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर ऑफिशियली जाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। शोइंग फोल्डर, अच्छा ये देखो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं 2-5 मिनट बाद आपको बताऊंगा। मेजरमेंट का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल, क्योंकि ये काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है। और हेवी सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है कि आपकी मशीन को होना जरूरी होता है। टाइम लेगा कुछ, तो चलो हम अपने डिस्कस के बारे में बात कर रहे थे। फाइल से पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसके चेकआउट को भी क्लोज कर देता हूँ। बॉर्डर आपकी प्रॉपर्टी से आपको प्रॉपरली पता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कोई आइकॉन नहीं है, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉन्ट ऑफ सम। और यहाँ पर मैं आइकॉन देखूंगा। अगर मैं लोगो देखूंगा तो किसका लोगो देखूंगा, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं होम का ही लोगो देखूंगा। तो मैं होम के लोगो के लिए मेरे पास ऑलरेडी एसेट्स में क्या पड़ी है, एक इमेज पड़ी है। ठीक है ना, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक इसको छोड़ देते हैं। अपने पास ऑलरेडी क्या पड़ी है, इमेज पड़ी है। तो मैं यहाँ पर क्या लोड करवाऊंगा, एक देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैं गया इमेज टेक दिया, और इमेज के बाद क्या होता है, SRC दिया, और एक और क्या देना पड़ेगा मेरे को, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर नहीं आया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, लोगो। अब देखो अगर इमेज नहीं है तो ALT कैसे शो होता है, आप मेरे को बता सकते हो। देखो ये ऐसे शो होता है, लोगो इमेज के साथ साथ यहाँ पे लोगो दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे लोगो होम का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो मेजरमेंट करना है, असेट्स के अंदर पड़ा है, इमेजेस के अंदर पड़ा है, और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, होम डॉट PNG। देखो मैंने लोड करा, काफ़ी बड़ा हो गया है। होम डॉट PNG मेरे को एक अच्छे से नहीं इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको क्लास देंगे। और इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का चीज़ अपनों ने देखी थी, इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना अपने को। तो क्या बनाना है, इमेज अगर हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हम इसको कहाँ पे जाएंगे, लेआउट्स के अंदर गए शायद, और अपनों ने इमेज देखी थी। कहाँ पे देखी थी आप मेरे को बता सकते हैं, मैंने इमेज को कहाँ देखा था, नहीं है कंपोनेंट्स के अंदर। कहाँ मिला था अपने को, कंपोनेंट्स के अंदर है ना। मिलेगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारा डायरेक्ट सर्च करना सीखते हैं ना, देखो डायरेक्ट सर्च करना भी आना चाहिए। सॉरी। तो चीज़ों के साथ हम डायरेक्टली कैसे वर्क करेंगे, तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप 5। हम जिस पे काम कर रहे हैं वो देखो ऑलरेडी इमेज की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। अब ये अपने को कंटेंट के अंदर मिल रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप इसको क्या बोल दो, मैक्स विड्थ और हाइट ऑटो कर लेता है ये। इमेज अगर फ्लूइड नाम की क्लास होगी तो ऑटोमेटिकली इसको काम करेगा। ये क्या क्लास देंगे हम, ये वाली इमेज फ्लूइड दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। और मैं इसको क्लास देता हूँ तो देखो ये कितना क्या काम कर रही है पूरा, फिर भी तो बाहर ही आ रही है, तो काम हो ही नहीं रहा है ना मेरा। ऐसे इमेज काम कर रही है, ऐसी नहीं है कि नहीं काम करेगी। देखो ये दे दी इमेज, थंबनेल दे दी मैंने इसको, और वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको अलाइनमेंट तो देखिए नहीं हो रहा ना, कुल मिला के क्या हो रहा है, ये बाहर ही जा रहा है कंटेंट। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज ही करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पर भी इसको अगर मैं 25 बोल देता हूँ तो छोटी सी हो जाएगी। अब देखो ये छोटी हो गई और परफेक्टली दिख रही है, पर काफ़ी बड़ी दिख रही है, फिर भी बड़ी दिख रही है। एक आइकॉन के हिसाब से हमें यहाँ पर छोटा चाहिए था, तो मैं इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये अपना लोगो इमेज है ना, तो इसको मैं बोल दूंगा लोगो IMG में बोल रहा है। मैंने क्या बोला, इसको क्या दिया, क्लास ही दिया। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो हैबिट आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप काम करते हो और चीज़ों के साथ। देखो अभी यहाँ पर, अभी इसको बाद में फिर हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो मैन्युअली इसको रिस्पॉन्सिव भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अभी इसको क्या कर देते हैं, विथ में क्या देता हूँ, विथ देता हूँ, और अब मैं विथ यहाँ पर पिक्सल्स में दूंगा 20 पिक्सल्स मैंने दे दी है। और मुझे देखो 20 पिक्सल में काफ़ी छोटी हो गई है। मैं यहाँ पे इसको कितने बोल दूंगा, अब मेरी विथ है यहाँ 180 पिक्सल, तो मैं इसको 80 पिक्सल तो बोलूँगा नहीं, 80 पिक्सल में तो उसके बराबर हो जाएगी। तो 80 पिक्सल इसको मैं कितना बोल देता हूँ, इसका हाफ दे देता हूँ, मेरे को हाफ ही चाहिए। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, 40 पिक्सल।
40 पिक्सल्स काफ़ी छोटा लग रहा है उसके लिए, तो मैं इसको क्या 60 पिक्सल दे देता हूँ। और एक अब ठीक लग रही है, एक इमेज ठीक लगने लग गई। इसको मैं 50 भी बोल सकता हूँ, 50 में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। देखो 50 काफ़ी अच्छा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेंट और चीज़ों के लिए। अब ऑटोमेटिकली वो क्या किस चीज़ में आ चुकी है, बीच में आ चुकी है, पर फिर भी गैपिंग्स अपने को कम ज़्यादा लग रही है इसकी। तो हम इसको क्या करेंगे कंट्रोल करने के लिए, सिंपल सी बात है, इसको 2 बोल दो, इसको क्या बोल दो 10 बोल दो। देखो ये डाउनलोड हो रहा है अपना, बीच में डाउनलोड हो रहा है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो चुका है, और मेरा लोगों के लिए मेरी अभी तक फिक्स हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू लोगो मेरा जैसा लोगो आएगा वैसा मेरे को उसको फिक्स करना पड़ेगा, बाद में भी इसको फिक्स करना पड़ेगा जैसा हमारा लोगो आएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो उसको इमेज को फिक्स कर सकते हैं कि हमारा लोगो जो आए वो लोगो किस टाइप से आए। अगर कंटेंट में अगर टेक्स्ट में आया तो टेक्स्ट में किस टाइप से आएगा, अगर टेक्स्ट लोगो है तो टेक्स्ट का आएगा। हम एक काम कर सकते हैं, एक लोगो जनरेट करके देख लेते हैं। लोगो मेकर, देखो लोगो मेकर देखेंगे तो कैनवा पे देखिएगा आप खुद का रिसोर्सेज के साथ भी आप बना सकते हो, और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेगी, लोगो मेकर मिलेगी। देखो कैनवा पे जाके भी आप क्रिएटिविटी आप खुद का बना सकते हो, पर अपने को नहीं बनाना है, अपने को इतना टाइम नहीं। हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री है अपनी ब्यूटी और हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपना जो है वो किस टाइप का है, किस कैटेगरी में। हम हमारा जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना रहे हैं, और हमें क्या बना रहे हैं, एक सैलून मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें ब्यूटी और इसमें डाल देते हैं कंपनी नेम, हम डाल देते हैं सैलून। ऑप्शनल है, टैगलाइन हम कोई देंगे नहीं। और ये देखो ऑटोमेटिकली रेंडमली कोई भी आइकन जनरेट कर लेगा, अपने को किस टाइप से चाहिए आपका आइकन आपको मिल जाएगा। देखो फॉन्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एक कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा है, क्रिएटिविटी आपको ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से अपने को प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप के लोगो ले लेंगे। देखो कुछ आइकॉन्स इसने प्रोवाइड कर दिए हमें। देखो और अपने को बहुत सारे आइकॉन्स अपने को ये दे रहा है, फ्री में प्रोवाइड कर रहा है ना। सैलून अपने को चाहिए तो सैलून मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है, तो अपने को किस हिसाब से होना चाहिए, एक नॉर्मल अच्छे से प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक्चुअली मैंने सेक्शन जो लिया था वो ब्यूटी का सेक्शन लिया था, इसलिए मेरे को एक जैसे आइकॉन दिख रहे हैं, और मेरे को ये आइकॉन बहुत अच्छा दिखा। कुछ दिख रहा हूँ, मतलब मेरे को लगा था कुछ आइकॉन्स। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक अच्छा आइकॉन देखना, आपका जो लोगो होता है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें का शो करता है, प्रोफाइल्स को शो करता है आपका पूरी। और हमें इस टाइप का सैलून का कोई सा आइकॉन नहीं चाहिए। पूरी अच्छा वो कुछ चीज़ें आ रही हैं। देखो ये मेरे को किंग्स का आइकॉन दिख गया, पर एक नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मैंने शायद पेज 4 के समथिंग कुछ देखा था, मैं उसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी देखो ये आइकॉन्स हैं, इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं बहुत सारे आइकॉन, ऐसे तो बहुत सारे आइकॉन अपने को मिल जाएंगे। मेरे को शायद इससे भी पहले कुछ और मिला था, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था वो। नॉर्मली आप सर्च करके देख सकते हो। देखो फालतू में टाइम स्पेंड करने अगर हमें उस टाइम अगर पसंद आ गई थी तो वो चीज़ हम इसको उसी टाइम मैनेज कर सकते थे। चूज ऑफ 1 ऑफ 3, शायद 2 पेज पे हमने सिलेक्ट कर लिया था उसको, जिससे अपना ये चीज़ें चल रही हैं। देखो ये मेरे को अच्छा लग रहा था, एक सैलून का अच्छा लग रहा था आइकॉन, इसको अपने यूज़ कर लिया। और इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे।
तो ईमेल आईडी मांग रहा है, कन्फर्म पासवर्ड मांग रहा है, और देखो ये इमेज मेरे को चाहिए, फिर ये इमेज मेरे को चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये इमेज नहीं मिल रहा है मेरे को, है ना। लीव करेंगे, हम बैक जाएंगे, हमें कोई एडिट करने का शौक नहीं है, हम फिर बैक जाएंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, हमारा ये जो लोगो था, हमें ये कौन सा लोगो चाहिए था, ये वाला लोगो चाहिए था ना। एक सेकंड, मैंने पेज जनरेट कर दिया, इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ फिर से। देखो ऐसा है कि हमें लोगो चाहिए, लोगो चाहिए तो हम इसको कैसे न कैसे डाउनलोड करेंगे। देखो ये क्या है, उस इमेज का पूरा पाथ बना, मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट कॉपी कर लिया, और इस इमेज का पूरा पाथ कहाँ मिल गया मेरे को, ये यहाँ पर मिल गया। कहाँ मिल गया, इंटरनेट पे मिल गया। देखो SRC के अंदर यहाँ पे पड़ा है ना, ये पूरा पूरा पाथ पड़ा है ना SRC के अंदर। अगर मैं इसको होम पे जाऊँगा तो देखो और मेरे को इमेज मिल गया, और मैंने इसको सेव कर लिया। अभी देखो मैंने माइंड के अंदर यहाँ पर बेसिक में लेके चला गया, मैं इसको बाहर ही डाल देता हूँ, और मैं इसको लोगो बोल देता हूँ, लोगो। देखो अभी ये जो लोगो आया है, मेरे पास PNG नहीं है। अच्छा, उसने फाइल का टाइप सेव नहीं कर पाया था वो, तो देखो मैं इसको मैन्युअली जाके चेंजेस कर देता हूँ फाइल्स में। कहाँ गया, मैं माइंड के अंदर गया, मैंने यहाँ पर इसको करा था, इसको मैं कर देता हूँ लोगो टेक्स्ट। देखो ये साइज क्या कर दिया उसने, फाइल का नाम चेंज कर दिया अभी, कि वो एक इमेज नहीं थी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, JPG शायद होगी। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो हो गया ना। सब टूल आपको मैं पूरी चीज़ें सिखा रहा हूँ, देखो कैसे किस चीज़ों को निकालते हैं। सब चीज़ें मिल जाएगी ऑनलाइन, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। सब चीज़ें आपको क्या मिलती हैं, पूरी पूरी मिलती हैं। देखो उसने PNG कन्वर्ट कर दिया इसको, PNG में इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाया अब, है ना। देखो बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाया, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिलेगी। देखो ये कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सिंपल सा आपका इमेज लगाना है। क्या करना है, कहाँ से इमेज मिलेगी अपने को, मैंने यहाँ पर ही डाला था। देखो इसमें लोगो डाल दिया, कॉपी आइडिया डाल दिया। अभी मेरी कहाँ आई होगी, वो डाउनलोड के अंदर आई होगी, सॉरी, क्योंकि डाउनलोड्स में गया था मैं फिर से किसके अंदर गया, यहाँ पर गया, और ये ओरिजिनल रिमूव और विजिट सर्टिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, और डन हो गया। चीज़ें कितनी ईजी हुई, निकाला PNG में कन्वर्ट करा, देन PNG का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। सर्टिफिकेशन है भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया आपने। इसमें और कुछ एडिट कर सकते हो क्या आप इसको, देखो ये आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। ओहो काफ़ी अच्छा बना सकते हैं हम, पर हमें तो बैकग्राउंड रिमूव करना था ना। देखो इरेजर, आप इसको चाहो तो आप इरेज कर सकते हैं। ये तो कलर सेक्शन था, अपने को नहीं चाहिए, बहुत अच्छा अपना काम था, अपने को रिमूव करना था। अब मैं इसी को लगा लेता हूँ। देखो इंटरनेट पे मैं किसी के लोगों को निकाल के उसी को PNG के लोगों को बना के उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा काम हो चुका है, हमने डाउनलोड कर लिया, और उसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से, और उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, माइंड के अंदर लेके जाएंगे। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ लोगो, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है लोगो 1, इसको मैं बोलता हूँ लोगो 2 बोल दिया मैंने ना, या लोग बोल दिया इसको। जैसा ये लोगो मेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड है, मैंने बैकग्राउंड भी रख दिया, तो उसको मैं बोल दूँगा लोगो विथ बैकग्राउंड। इसको मैं क्या बोल दूँगा, लोगो विथ, यहाँ लोगो बैकग्राउंड कर देता हूँ,
बैकग्राउंड कर देता हूँ और मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं इसको सिर्फ क्या बोल देता हूँ, लोगो बोल देता हूँ, लोगो। अब मेरे को इस पीएनजी को यहाँ इमेज आइकन के यहाँ यूज़ करना है। देखो नॉर्मली मेरे को मेरा लानी कहाँ है, कुल मिला के क्या है, मैंने CV करा, इसका हटाया और यहाँ पर मेरे को क्या लोगो इमेज की जगह मैं यहाँ पे क्या लेके आ जाऊँगा। अब देखो वो पड़ी कहाँ है, आप मेरे को बता सकते हैं। ये मेरी यहाँ से बाहर पड़ी है, इस डायरेक्टरी से बाहर पड़ी थी, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले इसको मूव करूँगा। देखो आइडिया वगैरह वगैरह और लोगो बैकग्राउंड ये दोनों इसके काम की नहीं है मेरा। मैंने इसको क्या करा, यहाँ से कट करा और यहाँ से कहाँ लेके चला गया, बेसिक डिज़ाइंस के अंदर। यहीं पे मैं यूज़ कर रहा हूँ असेट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लूँगा, लोगो। लोगो नाम का फोल्डर बना लिया, क्योंकि पर्टिकुलर लोगो यहाँ पे मैंने रख रहा हूँ, है ना। असेट्स तो हैं, ये इमेज भी हैं, पर ये क्या है, असेट्स ही हैं। तो मैं यहाँ पे देखो अब बनाया असेट्स के अंदर, मैं अब यहाँ से फिर सेट करूँगा करंट डायरेक्टरी के अंदर, असेट्स के अंदर, लोगो के अंदर, और मैं यहाँ पर लोगो डॉट PNG यूज़ कर लूँगा। अब देखना मैं जैसे ही लोगो लगाऊंगा तो मेरा क्या होगा, रिफ्रेशमेंट, देखो काफ़ी छोटा हो गया। अब मेरा लोगो छोटा दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को लोगो छोटा दिख रहा है, तो अब सबसे पहली चीज़ें क्या करेंगे, हम विथ रिमूव करेंगे। विथ रिमूव करेंगे तो देखो लोगो बड़ा दिख रहा है। अब लोगो बड़ा दिख रहा है, शायद ये क्या हो रहा है, इसकी साइज जो आ रही है वो बड़ी इस टाइप से आ रही है कि ये नहीं प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, लोगो को जाऊँगा यहाँ पर, देखो अभी लोगो आ रहा है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट गया, तो अगर मैं इसको यहाँ से इतना क्रॉप करके ही रखूँ, सॉरी अगर मेरे को सिलेक्ट नहीं करना था, इसको क्रॉप करना था, तो मैंने इसको क्या करा, इसकी इस विड्थ से ही सिलेक्ट कर पाया। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, अरेंजमेंट कर लेता हूँ। अच्छा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था, देखो मैंने पर्टिकुलरली क्या करा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं लोगो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को एक यही लोगो चाहिए था, मैंने इसको क्या करा, क्रॉप कर दिया और मैं इसको सेव कर दिया। तो देखो लोगो फिर से उसकी PNG बन चुकी है, बैकग्राउंड आ चुका है, फिर से बैकग्राउंड आ चुका है ना। तो फिर से इसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, तो PNG बैकग्राउंड रिमूवर। अब इससे होता क्या है एक्चुअली में, ये इमेज की साइज को चेंजेस कर देते हैं। देखो मैंने इसको चेंजेस करा है, लोगो बना रहा हूँ मैं, एक नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे बैकग्राउंड रिमूव करके देखिएगा, सर्टिफिकेशन मिल रहा है हमें, हाँ ठीक है हमें मिल गया, और मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। लोगो रिमूव वाले बंदे को उसको मैंने क्या करा, यहाँ से गया डाउनलोड में गया और यहाँ पर ये पड़ा है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया और फिर से एक स्टेप बैक करा। अब देखना है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इसको असेट्स को मैं यहाँ पर इसको व्यू करूँ, देखो ये पहले था इसका 3 KB का था, इसको 4 KB में कन्वर्ट कर लिया। इसको अब मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। लोगो इसको मैं बोल दूंगा लोगो, ठीक है। मैंने इसको लोगो बोल दिया। अब मेरा लोगो 2 मैंने इसको लोगो 1 बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगो 1 है। तो अब देखो ना यहाँ पर अभी देखो लोगो वो कितना अच्छा दिखने लगे। अब ऑटोमेटिकली मैंने जैसे इसको सेव करा था तो वो अरेंज हो गया, पर अभी कलर नहीं लगा रहा, हमें ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है इसका कलर। हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर इसमें यहाँ मैंने कोई इमेज लगा दी तो वो इमेज क्या यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब इसको सेव करता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली मैंने अरेंज करा। अब मैं इसको यहाँ पर लोगो को रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर से कौन से वाले लोगो से रिप्लेस करूँगा मैं यहाँ पर, मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लोगो विथ लोगो 1 को मैंने यहाँ लगा दिया। अभी आपको दिख रहा होगा, वो लोगो दिख रहा होगा, पर अगर देखना मैं बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ें होगी। BG डैश अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्राइमरी लगा दिया, प्राइमरी क्या हुआ, कलर फेड होके नीचे लगा। बट अब कलर इसका ऐसे ही है तो वो ऐसा नहीं दिखेगा। अगर उसको कलर यूज़ करूँगा तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देखो ना डार्क दे दिया, डार्क देखिए, दिख रहा ना, ऑटोमेटिकली दिखने लग गया ना। अब वो लोगो किससे काम कर रहा है, कलर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब लोगो तो हमने फ्री में चीज़ें निकाली हैं, तो फ्री की चीज़ें तो हमें किस टाइप से मिलेगी, वैसे ही मिलेगी। क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा, क्वालिटी वर्क चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ये तो एक मैंने लोगो आपको नॉर्मली बताया है कैसे सेट्स का रिमूव करते हैं, क्या चीज़ें बनाते हैं। नॉर्मली आप फटाफट कैसे क्या चीज़ों को करते हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो तो अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। अभी मैंने मान लो अगर इसको मैं यहाँ पर है ना प्राइम सक्सेस दे देता हूँ, तो देखो वो क्या करेगा, ऑलरेडी उसके कलर को चेंजेस कर देगा। तो
लुक एंड फाइन अगर अभी मैं इसको कलर नहीं देता हूँ और अगर मैं इसको ना छोड़ देता हूँ तो नॉर्मली वो ऐसे दिख रहा है। लोगो भी आ गया। आप मेरे को लोगो देखो, विड्थ इसकी अब मेरे को इसकी क्या दिख रही है, थोड़ा सा मेरे को लोगो छोटा दिख रहा है, मेरे को इसको थोड़ा और बड़ा करना है। अब मैं लोगों को यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ तो मैंने 100 दे दी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा हाइट दे दूंगा इसको। हाइट में क्या दूंगा इसको 110%। परसेंट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी ले चुका होगा। अगर थोड़ा और बड़ा करूँगा तो वो क्या करेगा, छोटा कर देगा। अगर मैं देखो उसका हाइट, अब पिक्सल्स भी काम नहीं कर रहा है, परसेंटेज भी काम कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या दूंगा 500 पिक्सल बोल। काफ़ी बड़ा हो गया और बड़ा होने पे फेड हो गया वो। मैं यहाँ पर इसको ना 80 पिक्सल बोल देता हूँ तो कितना होगा, देखो 80 पिक्सल पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा फेड हो रहा है। अब फेड तो हो गई सही, क्योंकि लोगो अपनों ने कैसा यूज़ कर रखा है पीएनजी में। अब देखो ये अब मेरा साइज़ क्या है, मैंने इसको लोगो को मैंने कितनी बोली 60 पिक्सल बोली, और लोगों ने मेरा ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, बहुत अच्छे से हाइट ले ली और अरेंजमेंट ले लिया। अब देखो मेरा लोगो काम हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी बॉर्डर को रिमूव कर रहा हूँ। एक अरेंजमेंट लिया, लोगों को मैंने कस्टमाइज कर रखा है। मतलब लोगो अगर मैंने फिक्स कर दिया कि मेरी कोई सा लोगो मेरे को इस टाइप से चाहिए, मैं यहाँ पर अगर इसकी हाइट भी फिक्स कर देता हूँ कि मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर मेरे को लोगो चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये मेरा काम हो चुका है। अब मैंने क्या करा, इसको रिमूव कर दूंगा। किसको रिमूव करूंगा, मैं यहाँ पर लोगों की बॉर्डर को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। देखो अभी रिस्पॉन्सिव सब चीज़ें बनी हुई है। जैसे मैंने बॉर्डर को रिमूव करा, ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये आ गया। अब देखो कंटेंट जो आ रहा है मेरा, इसको भी अगर मैं टेक्स्ट बेस सेंटर बोल देता हूँ तो ये भी क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा। हो गया। देखो डिजाइंस का काम कर रहे हैं। अब देखो अपना एकदम एक्सटी फाइल पे आ गया है, और अगर देखो यहाँ पर मैं अगर करूँ ओपन फाइल करता हूँ, और ओपन फाइल मेरे को कहीं से भी मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं गया हूँ पीसी, देखो क्योंकि मेरे को फाइल डायरेक्ट अगर मेरे को ओपन करना है तो मैं कहाँ से ओपन करूँगा, दिस पीसी। और मैंने जहाँ पर आपको फाइल बताई थी, देखो एडोब एक्सटी वर्क, और देखो ये कस्टमाइजेशन की कुछ वर्क। अब देखो ये सारी चीज़ें ओपन होने लग गई हैं। अगर मैं किट के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं सीधा इसको वायर फ्रेम जाऊँगा, और यहाँ पर वायर फ्रेम में गया और वेबसाइट किट अगर ओपन करी मैंने, तो देखो मेरी किट ओपन होगी। अब मैं आपको बताऊँगा वो किट कैसे डिज़ाइन करेंगे पूरी प्रॉपर्ली। अब जैसे वो लोड हो गई, फटाफट लोड हो जाएगी। देखो ये पूरी डिज़ाइन ओपन हुई है, डिज़ाइन ओपन हुई है। अब देखो मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को ओपन करके बताऊंगा। बड़े एक नॉर्मल ले रखा है मैंने, क्योंकि यूआई के एलिमेंट ले रखे हैं, फॉर्म्स ले रखे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, डिज़ाइन दे रखी है, बस टू कुछ क्या दे दिया इन्होंने, देखो इन्होंने फुटर के कुछ सेक्शन दे दिए, कुछ हेडर दे दिए। ये देखो हेडर दे दिए इन्होंने, क्या बोल रखा है, पूरे पूरे हेडर दे दिए, फुटर दे दिए। देखो ये हेडर दे दिए इन्होंने, नेविगेशन दे दिया, दिया कि नहीं दिया नेविगेशन के। अगर मैं इसको बात करूँ, इसको सेट्स को हाइड करता हूँ डिज़ाइन को, तो ये मेरे को क्या कर रहा है, नेविगेशन दे दिया। देखो पूरे पूरे नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग टाइप से मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये सारी चीज़ें मेरे को कहाँ से मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को किस में मिल रही हैं। अब मैं चाहूँ जैसा आप डिज़ाइन इसमें यूज़ कर सकता हूँ, कोई सा भी डिज़ाइन। देखो ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर फिर पीछे मैं क्या डाल दूंगा, आइकॉन डाल दूंगा। कौन सा आइकॉन डाल दूंगा, आप चाहोगे तो आपको यहाँ पर आइकॉन दिख जाएंगे। आइकॉन दिखेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कुछ आइकॉन्स दिखेंगे, लुक एंड फील। और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ आइकॉन भी यहाँ पर यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले डिज़ाइन को यहाँ पर इम्प्रूव कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। अब देखो इसको मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे को इसने मेरे को 70 पिक्सल की क्या दी है, हाइट दी है, और विड्थ कितनी दी, 144 पिक्सल। वो 1400 पिक्सल वो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग बन रही है, तो वो रिस्पॉन्सिव अपने को विड्थ पे ध्यान देना है। अपना हाइट कितनी दी इसने 70, अपनों ने कितनी ली 80, तो थोड़ा बहुत अपने को पता है। अब देखो ये सेक्शन बन रहे हैं, ये आइकॉन्स भी उन्होंने लगा रखे हैं। अगर इनको भी देखेंगे हम वन बाय वन, अगर इस आइकॉन को अगर मैं क्लिक करता हूँ, या अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ और बड़ा करता हूँ, देखो जैसे जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो देखो इनके बीच में स्पेसिंग लगा रखी है। देखो ये इंस्टाग्राम आइकन लगा रखा है, फोटोसम लगा रखा है, फेसबुक लगा रखा है, और जो भी आइकन लगा रखे हैं इन्होंने, साथ साथ एक यूज़र का आइकन भी लगा रखा है। तो देखो इन आइकन के बीच में प्रॉपर क्या है, एक ये है क्या है, स्पेस है। तो हमें भी ऐसे कुछ लगाना पड़ेगा।
देखो ये आइकॉन्स कहाँ हैं, टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह पूरा अगर इसको देखोगे आप प्रॉपरली अरेंजमेंट में तो आपको पता चलेगा। देखो ये बैकग्राउंड्स लगा रखा है, अगर मैं इस आइकॉन को पकड़ के खींचता हूँ तो भी अलाइनमेंट हो जाएगा, ये आइकॉन भी अलाइनमेंट हो जाएंगे अपने अपनी जगह। ये सारा इन्होंने क्या कर रखा है, डिज़ाइन कर रखे हैं। ये क्या सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर आती हैं। अब ये स्टेटमेंट डिज़ाइन होता है, क्या डिज़ाइनमेंट होता है, स्टेटमेंट डिज़ाइन होता है। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसका अगर प्रीव्यू करूँगा यहाँ से, मैं इसका प्रीव्यू छोटा कर रहा हूँ, देखो तो छोटा हो गया। अब अलग अलग टाइप के डिज़ाइन मिलेंगे अपने को फूटर में, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगी, डिज़ाइंस। देखो डिज़ाइंस यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, केचअप कर पाएंगे। जैसे फूटर अपने को कैसा फूटर चाहिए, तो ये फूटर अपने को देखो आइडिया मिल रहा है कुल मिला के। जैसे होम का भी है, आप ये भी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, ये सारी चीज़ें नीचे का जैसे फूटर का है अपने को वो रख सकते हैं। तो हम चीज़ें देखो अपने पास सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसको जितना छोटा करके देखोगे उतनी सारी। तो एक वायर फ्रेम आपको भी लेनी है, आप इंटरनेट से वायर फ्रेम कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। साथ साथ देखो कंटेंट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, कुछ टाइप्स के लेबल आपको लगाने हैं, लाइन्स वगैरह वगैरह। तो कैसे आपको डिज़ाइन करना है, ये चीज़ें आपको क्या मिलेगी प्रॉपरली, ये क्या मिल जाएगा पूरा पूरा। देखो ग्राफिक्स एलिमेंट मिलेंगे आपको, उसके बाद ये क्या पूरा कार्ड्स मिलेंगे। जैसे हम कार्ड यूज़ कर रहे थे ना, हेडर या फुटर मिल गया। और नीचे हम जाएंगे तो और भी देखो इसमें बहुत सारे हैं। देखो फॉर्म्स मिल रहे हैं, फॉर्म की डिज़ाइन इस भी देती हैं। फॉर्म की डिज़ाइन कैसे दे रही है, देखो ये फॉर्म, चलिए मैंने छोटा कर देता हूँ उसको, मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ। देखो ये छोटा करूँगा तभी मेरे को फॉर्म्स दिखेंगे। अच्छा देखो ये फॉर्म, देखो पेमेंट पेज का, अगर मैं इसको अगर बड़ा करूँ, अगर इसी को मैं काम करूँ अभी यहाँ पर, देखो बताता हूँ आपको मैं। देखो ये फॉर्म आया, पूरा पूरा एक फॉर्म बन रहा है। आप इसको चाहो तो आप ऐसे फॉर्म को क्या जनरेट कर सकते हैं। देखो किस टाइप से अरेंज कर रखा है फॉर्म को, सेकेंड फॉर्म है, आप इसको भी अरेंज कर सकते हो। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या इसमें आती हैं। आप इसको चाहे तो डिज़ाइन में ले लो। और देखो मैं इसको जैसे जैसे रिस्पॉन्सिव आगे लिख, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जूम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो काफ़ी बड़ा चल रहा है, बड़ा दिख रहा है आपको। तो मैं इसको रिमूव करूँगा। देखो और भी फॉर्म है, इस टाइप के फॉर्म है। ये देखो फॉर्म बटन आइकन कैसे लगा रखे हैं, देखो फॉर्म कैसा ले रखा है। ये देखो ये ड्रॉप डाउन फॉर्म, जैसे मल्टीपल ज़्यादा फील्ड्स का फॉर्म अपने को लगाना तो कैसे लगाएंगे हम इसको। इसकी टूल्स को यूज़ कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, काफ़ी बड़ा कर दिया इसने। देखो मैं इसको माइनस करूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया उसने। देखो ये फॉर्म है, तो ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मली। अगर आपको नॉर्मली बात करते हैं तो देखो ये चीज़ें क्या हो रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाती है। फॉर्म्स के अलग अलग टाइप के फॉर्म आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप के फॉर्म कैसे मिलेंगे। जैसे देखो ये फॉर्म मिल रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, फॉर्म को दे रखा है मुझे। काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं भी क्या है कि इसके लिए क्या पूरा कीबोर्ड चाहिए रहता है, आपका प्रॉपर कीबोर्ड और माउस का अटैचमेंट होना चाहिए। वैसे क्या होता है कि ये देखो मैं गया तो ये फॉर्म, अब देखो आपका फॉर्म देखते हैं। आप मैंने किसी का डिज़ाइन देखा था आज सुबह ही, तो उसी की डिज़ाइन को हम बात करते हैं। देखो इसमें किस टाइप से डिज़ाइनिंग इनपुट्स के लेआउट कैसे ले रहे हैं। देखो इस टाइप से भी आप इनपुट के लेआउट ले सकते हो। और इधर भी देखो, आप इधर अगर देखोगे तो देखो आप यूज़र ले लो, वगैरह वगैरह ले लो, टाइपिंग ले लो। इन्होंने किधर पूरा आइकन ले रखा है, फोकस ले रखा है। देखो इनपुट्स किस टाइप से ले रखे हैं, और डायमेंशन भी दे रखी है, इसको कितना कितना क्या मैनेज करना है वो डायरेक्शन। देखो इनपुट्स का किस टाइप से इन्होंने क्या कर रखा है, मैनेज कर रखा है। किस टाइप के आप इनपुट्स ले सकते हो, इस टाइप के और आप इनपुट ले सकते हो विदाउट बॉर्डर वाले, ये इस टाइप के ले सकते हो। तो ये क्या कुल मिला के अपने को फॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप देखोगे तो और भी सेक्शन मिलेंगे आपको, इसमें बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, मैं भी आपको ये भी अपलोड करके प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसी को भी देख सकते हैं। हम इसी में से आइडिया क्या लेंगे, हेडर का ले रहे हैं। अब हमने आइडिया क्या लिया, हेडर के लिए आइडिया लिया। आपने क्या आइडिया लिया, आपने हेडर के लिए यहाँ से आइडिया क्या उठाया है, आइकॉन्स का आइडिया उठाया। कौन से वाला आइकॉन्स का आइडिया उठाया आपने, ये यूज़र वाला आइकॉन्स का आइडिया उठाया। देखो मेरे को नहीं पता था कि पहले मेरे को यहाँ पे फॉलो इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह की लिंक्स देनी चाहिए, पर मैंने यहाँ देखा और मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आइडियाज़ मिला है। मेरे को मिला कि नहीं मिला, देखो प्रीव्यू भी हो रहा है उसका। अगर मैं चाहूँ तो उसका प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो प्रीव्यू देखना है मेरे को, उसको मैं प्रीव्यू भी दिख सकता हूँ उसका। कोई मिला के अपने को क्या करना है, अपने को ये आइडिया उठाया आपने। कौन सा वाला आइडिया उठाया, ये इमेज का और साइड में था। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ आइडिया उठाया आपने,
अपनों ने आइडिया उठाया, देखो अपने पास यहाँ पे गैपिंग पड़ रही है। सबसे पहली चीज क्या मिल रही है, अपनों को गैप मिल गई। क्यों मिल गई? अपने ने क्या यूज कर रखा था, कंटेनर यूज कर रखा था। अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर में। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इसको कंटेनर फ्लूइड बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इसको कंटेनर फ्लूइड बोलेंगे। देखो कंटेनर फ्लूइड बोलेंगे तो वो अपने को वहां से भी अपने को क्या बोलना पड़ेगा, ऑफसेट लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। देखो कुछ ना कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। अभी हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, नेविगेशन को यही रख देते हैं, साइड की इतनी स्पेस को छोड़ देंगे। तो हम इसको चाहे जैसा अपने डिजाइन, अपने को डिजाइन लेना है कुल मिला के। देखो डिजाइन लेना है तो हम क्या करेंगे, इस लोगो को इधर और पुश करेंगे। किधर पुश करेंगे? इस साइड में पुश करेंगे। तो लेफ्ट साइड में तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटेनर। अब मैं इसको अगर कंटेनर हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, विथ ले लेगा। किसके अकॉर्डिंग? देखो अब थोड़ी थोड़ी सी इसने पेडिंग छोड़ दी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब ऑटोमेटिकली अपना अरेंजमेंट हो गया। लोगो भी परफेक्ट साइज पे आ रहा है, एक अच्छी जगह लोगो भी पहुंच चुका है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये बच्चा है अपने को, अब इसको 12 को हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे हम बोल देंगे इसको 8 का। अब कितने बच रहे हैं, 8 और 10, 10 कितने हुए हैं, 10। अब 2 का और बच रहा है, 2 का बच रहा है तो मैं इसको यहाँ पे 6 बोल दूंगा। अब कितने बच रहे हैं, 4। और 4 का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक और आइकन को जनरेट कर लूँगा। आइकॉन्स को यूज कर लेंगे। तो देखो अब ये बाहर निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि 6 है तो इसको 4 करना पड़ेगा ना। आ गया। अब मैं इसको बोल देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। इसको तो मैं बोल दूंगा राइट, और इसको लेफ्ट, सेंटर, लेफ्ट और राइट। अगर मैं इसको एंड बोल देता हूँ तो क्या ये एंड में अलाइन होगा? नहीं हो रहा शायद तक। अच्छा किस वाले को बोला मैंने? ओह सॉरी, मेरे को किसको बोलना था, नीचे वाले को। क्योंकि मेरे को जो आइकन उधर से अलाइन करने हैं वो एंड से चाहिए। हो गया, एंड से अलाइनमेंट हो गया। मैं उनको एंड से अंदर लेके आ सकता हूँ। देखो तो नॉर्मली अब अपने को ये काम हो गया। कल हम बात करेंगे नेविगेशन पे। नेविगेशन कैसे क्या काम वर्क करता है पूरी चीजों के ऊपर। कल नेविगेशन के ऊपर काम करेंगे। पहले अपने नेविगेशन अपने ने पहले भी पढ़े थे ना, नेविगेशन बार वगैरह पूरी अपने सब चीजें पढ़ी थी। उन चीजों का यूज कर रहे हैं कल के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर प्लानिंग का बताया मैंने, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाया और लोगों कैसे निकालना है। ये फालतू की चीजें अपने साथ बकवास हो गई हैं। ठीक है, डिजाइनिंग इंप्रूव करना अब जरूरी है। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या पता चला अपने को एक फिक्स पिक्सल और विथ में अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर लोगो मिल गया। हम इसको फिक्स कर पाएंगे और अच्छा डिजाइन अच्छा देंगे तो अच्छे से लगेगा। अभी सही कि अपना लोगो हो रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कुछ आगे के 1-2 लेक्चर्स हमारे क्या रहेंगे, डिजाइनिंग के रहेंगे। देन उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इन द सेंस हम पहले रिएक्ट में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो डेवलपमेंट करना है वो रिएक्ट के अंदर ही करना है। ठीक है, तो थैंक यू।